हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ 2 और ये डोंट ब्रीथ का सीक्वल है। शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि जंगल में इधर उधर भाग रही होती है और छुप रही होती है। तभी एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है और वो बचकर वहां से भागती है। वो एक जाली से चढ़कर दूसरी तरफ आ जाती है और उस कुत्ते से छुटकारा पा लेती है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें एक गन होती है और वो उस गन को उठा लेती है। तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे वो गन छीन लेता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अपना बुढ़ा फौजी है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये बुढ़ा रिटायर्ड फौजी कितना खतरनाक है तो आप लोगों को डोंट ब्रीथ चैप्टर 1 जरूर देखना चाहिए। अगर आप लोगों ने डोंट ब्रीथ का पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये बुढ़ा एक रिटायर्ड फौजी है जिसने जंग के दौरान एक बम धमाके में अपनी आंखें खो दी थी। फौजी उससे कहता है कि तुम फेल हो गई और गन मेरे हाथ में है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक सर्वाइवल ट्रेनिंग थी। उस बच्ची का नाम फीनिक्स है और वो बुढ़े फौजी की बेटी है। उसके बाद फौजी, फीनिक्स और उनका कुत्ता शैडो तीनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फीनिक्स फौजी के बाल काट रही होती है और वो उससे पूछती है कि मेरी माँ की कोई तस्वीर क्यों नहीं है। तो फौजी कहता है कि तुम्हें पता तो है कि सब कुछ आग में जल गया और मैं सिर्फ तुम्हें बचा पाया। तभी कार के हॉर्न की आवाज आती है और फीनिक्स फौजी से कहती है कि मैं 3 महीने से कहीं बाहर नहीं गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। लेकिन फौजी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम टेस्ट में फेल हो गई इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं कि बाहर एक लड़की आई हुई है जिसका नाम हर्नांडेज है। हर्नांडेज अपनी कार में चीजों की डिलीवरी करती है और फौजी उससे कुछ पौधे डिलीवर करवाता है। हर्नांडेज कहती है कि क्या फीनिक्स मेरे साथ आ सकती है, तो फौजी उसे मना कर देता है और हर्नांडेज कहती है कि आप ज्यादा देर तक रेत को मुट्ठी में नहीं रख सकते, वो कभी न कभी हाथ से फिसल जाएगी। फिर फौजी अंदर जाता है और फीनिक्स से कहता है कि तुम हर्नांडेज के साथ जा सकती हो और फीनिक्स उसके साथ चली जाती है। फीनिक्स अपनी उम्र के बच्चों को बाहर खेलते हुए देखती है तो उसे अकेलापन महसूस होता है और उसे भी उनके साथ खेलने का मन करता है। हर्नांडेज फीनिक्स को बच्चों के पार्क वगैरह में घुमाती है और फिर कहती है कि चलो अब वापस चलते हैं और फीनिक्स कहती है कि पहले मुझे वॉशरूम जाना है। फीनिक्स वॉशरूम से बाहर आती है तो वहां पर एक आदमी होता है जो उसे परेशान करने की कोशिश करता है। तभी फीनिक्स का कुत्ता शैडो वहां पर आ जाता है और वो कहती है कि मेरे एक इशारे पे ये तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेगा और फिर वहां से चली जाती है। फिर हर्नांडेज और फीनिक्स वहां से निकल जाते हैं और वो आदमी अपने एक साथी के साथ उनका पीछा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फौजी लकड़ियां काट रहा होता है। तभी हर्नांडेज और फीनिक्स वहां पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर्नांडेज भी पहले फौज में थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हर्नांडेज शहर की तरफ वापस जा रही होती है। तभी वो देखती है कि किसी ने बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोक रखा होता है। वो कार से उतरकर देखती है कि वो वही आदमी होता है जो फीनिक्स को परेशान कर रहा था। वो उनसे रास्ते से कार हटाने को कहती है और वापिस अपने कार में आकर बैठती है और उनके कार का नंबर नोट कर लेती है। फिर हर्नांडेज वहां से निकलती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है जो कि तब से उसकी कार में बैठा हुआ था जब वो कार से उतरी थी। वो सीट बेल्ट के जरिए हर्नांडेज का गला दबाता है और फिर एक हथौड़े से उसका सर फोड़ देता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं फीनिक्स फौजी से कह रही होती है मुझे अगले साल से स्कूल जाना है, लेकिन फौजी कहता है कि घर पर पढ़ना ज्यादा सेफ होता है। लेकिन फीनिक्स जिद करती है और कहती है कि मुझे घर पर नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल जाना है और दोस्त बनाने हैं। फिर फौजी कहता है कि मैं पहले ही एक बेटी खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। कुछ देर बाद शैडो को बाहर आहटें सुनाई देती हैं और वो जाकर देखता है। फिर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने हर्नांडेज को मारा है वो फौजी के घर के बाहर आ चुके हैं। फौजी अपने कुत्ते शैडो को खाना देने के लिए बाहर आता है, लेकिन जब शैडो उसके बुलाने पर नहीं आता तो उसे शक होने लगता है। वो गुंडे अब घर के अंदर आ चुके हैं। फौजी शैडो को ढूंढने बाहर निकल जाता है और वो गुंडे अंदर फीनिक्स को ढूंढने लगते हैं। फीनिक्स को पता चल चुका है कि उसके घर में कोई घुस आया है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। फीनिक्स बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देती है। दूसरी तरफ फौजी शैडो को मरा हुआ पाता है और बहुत दुखी होता है और इस तरफ एक गुंडा फीनिक्स को पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी फौजी दरवाजे पर लगी हुई कांच को तोड़कर उस गुंडे का गला पकड़ लेता है, जिससे उसकी बंदूक तो छूट जाती है लेकिन वो एक चाकू निकालकर फौजी के कंधे पर मार देता है। फिर फीनिक्स बेसमेंट की तरफ भागती है और दरवाजे को बंद कर रही होती है। तभी एक दूसरा गुंडा आकर दरवाजे को जोर से लात मारता है जिससे कि फीनिक्स को धक्का लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर वो उठकर भागती है और एक रेड बॉक्स के अंदर घुस जाती है और
और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। वो रेड बॉक्स इतना मजबूत होता है कि वो गुंडा उसे खोल नहीं पाता। सीढ़ियों से गिरने की वजह से फीनिक्स के सर पर चोट लग गई है और वो बहुत घबराई हुई है। और दूसरी तरफ फौजी अपने जख्म को ग्लू से चिपका लेता है ताकि खून न बहे। फिर हम देखते हैं कि एक गुंडा फौजी का खून देखकर उसे मारने के लिए वहां पर आ जाता है। तभी फौजी उसे दबोच लेता है। फिर सीन कट होता है और फायरिंग की आवाज सुनकर उस गुंडे का साथी वहां पर आता है और अपने साथी को वहां पड़ा हुआ देखता है। फौजी ने उस गुंडे का नाक और मुंह ग्लू से चिपका दिया होता है ताकि वो दम घुटकर मर जाए। तभी उसका साथी एक स्क्रू ड्राइवर लेता है और उसके गाल में छेद करता है ताकि वो सांस ले सके। फिर उस गुंडे को पता चलता है कि ये जो बूढ़ा अंधा आदमी है ये नेवी का जवान था। फिर वो गुंडा एक कांच का टुकड़ा उठाता है और उससे अपने होठ पर कट लगाकर अपना मुंह खोलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस बॉक्स में फीनिक्स छुपी हुई है उसमें पानी भर रहा होता है। उस गुंडे ने बॉक्स के ऊपर से पानी का पाइप लगा दिया है ताकि फीनिक्स अंदर ही डूब जाए। फिर हम देखते हैं कि फौजी नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है और वो गुंडे अपने साथी को बता देते हैं कि वो बुढ़ा नीचे ही आ रहा है और वो सतर्क हो जाता है। फिर वो पानी को बंद कर देता है और एक बिजली का तार उस बॉक्स में लटकाकर फौजी को धमकाता है और कहता है कि अगर तू सामने नहीं आया तो ये बिजली का तार मैं पानी में डाल दूंगा। तभी फौजी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर खोलकर उसकी तरफ फेंकता है। फिर फौजी उसके सामने आता है और वो गुंडा जैसे ही सामने रखी एक चाकू को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो फौजी उसकी आहट सुनकर उस पर हमला कर देता है। उन दोनों की हाथापाई में पानी के नल पर धक्का लगकर वो चालू हो जाता है और फिर से उस बॉक्स में पानी भरने लगता है जिसमें फीनिक्स है। फीनिक्स नीचे जाकर बॉक्स को अंदर से खोलने की कोशिश करती है लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से वो नहीं खोल पाती। इस तरफ वो गुंडा फौजी के ऊपर थोड़ा भारी पड़ जाता है। वो उसे घायल करता है और उसे मारने के लिए वो चाकू उठाता है। तभी फौजी को वो बिजली की तार मिल जाती है और वो उसे बाहर खींच लेता है। वो गुंडा फौजी को मारने ही वाला होता है। तभी फौजी एक लोहे की टेबल की आड़ में आता है और उस बिजली की तार को दूसरी तरफ फेंकता है। बिजली की तार में स्पार्क होता है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के संपर्क में आने की वजह से वहां पर आग लग जाती है और वो गुंडा उसी आग में झुलस कर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फौजी के घर के बाहर एक कार आती है जिसमें दो गुंडे आए हैं, वो भी एक कुत्ते को लेकर। और इस तरफ वो रेड बॉक्स पानी से भर चुका है और फीनिक्स उसमें पूरी तरह से डूब चुकी है। तभी फौजी उठता है और किसी तरह से उस बॉक्स को पलटा देता है और फीनिक्स को बाहर निकाल लेता है। फिर फीनिक्स को होश आ जाता है और तब जाकर फौजी की सांस में सांस आती है। फिर फौजी फीनिक्स को लेकर वहां से निकलता है और वो गुंडे बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर नीचे जाते हैं तो उन्हें उनके साथी की जली हुई लाश मिलती है। फिर उन गुंडों को पता चल जाता है कि फौजी और फीनिक्स कहां से भागे हैं। वो दोनों उस कमरे में आ गए हैं जहां पर फौजी ने पौधे रखे हैं। तभी वहां के मेन दरवाजे और बंकर वाले दरवाजे दोनों तरफ से गुंडे आ जाते हैं। फौजी फीनिक्स को लेकर वहीं पर छुप जाता है। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है कि बच्ची, तुम्हें हमसे नहीं बल्कि उससे डरना चाहिए जिसके तुम साथ हो, क्योंकि हमें उसकी असलियत पता है। तभी फौजी गुस्से में बाहर आ जाता है और वो गुंडे उसे पीटने लगते हैं। फिर वो लोग फीनिक्स को पकड़ लेते हैं और वो गुंडा फीनिक्स को बताता है कि वो उसका असली पिता है और उसे विश्वास दिलाने के लिए वो अपने सर के बाल दिखाता है जो कि फीनिक्स की तरह है। और वो फीनिक्स से कहता है कि कुछ साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी जिसके लिए पुलिस ने मुझे जिम्मेदार ठहराया और मुझे 8 साल तक जेल में रखा। उसी वक्त ये बुढ़ा तुम्हें उठाकर ले आया और हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रख लिया। और फीनिक्स को विश्वास हो जाता है कि यही मेरे पिता हैं। इस गुंडे का नाम रायलन है और ये इन सभी गुंडों का बॉस है। फिर रायलन उन सभी से कहता है कि इस बुढ़े को बाहर ले जाकर मार डालो। तभी फौजी किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर रायलन और बाकी सब फौजी को ढूंढने लगते हैं और एक गुंडा फीनिक्स को उठाकर ले जाता है। तभी फौजी आकर उस गुंडे को पकड़ लेता है और उसे एक फावड़े से पीट पीट कर मार डालता है। तभी फीनिक्स फौजी को चिल्लाकर रुक जाने के लिए कहती है। उसकी आवाज सुनकर गुंडे वहां पर आने लगते हैं और फौजी फीनिक्स को लेकर वहां से भागता है। फिर फौजी वापस घर में जाता है और एक गन निकालता है। इस तरफ वो गुंडे फौजी का एक जैकेट लेते हैं और उस कुत्ते को सुंघाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फौजी फीनिक्स को घर के एटिक में छुपाने वाला होता है, लेकिन फीनिक्स फौजी से बहस करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में मेरे पिता नहीं हो। तभी वो कुत्ता वहां पर आ जाता है और फौजी फीनिक्स को वहां से भागने के लिए कहता है। फीनिक्स खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और फौजी एटिक में चढ़ जाता है। एटिक का दरवाजा ठीक से बंद न होने के कारण वो कुत्ता वहां भी घुस जाता है। फौजी उस कुत्ते को चकमा दे देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने कुत्ते शैडो के बारे में सोचता है और उसे नहीं मारता। और दूसरी तरफ फीनिक्स घर से बाहर निकलने का सोच रही होती है। वो खिड़की से बाहर निकलती है और नीचे जाने की कोशिश करती है। फिर वो किसी तरह से नीचे उतर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी एक गुंडा उसे पकड़ लेता है और क्लोरोफॉर्म सूंघ
खाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर रायलन एक बोतल बम बनाता है और उस घर में आग लगा देता है। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैलने लगती है। फौजी और वो कुत्ता अभी भी घर में फंसे हुए हैं और रायलन फीनिक्स को लेकर वहां से निकल जाता है। फौजी उस कुत्ते को आजाद कर देता है और खुद भी किसी तरह से बचकर बाहर आ जाता है। फौजी ने बहुत कोशिश की फीनिक्स को बचाने की, लेकिन आखिर में वो लोग उसे ले ही गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फीनिक्स को होश आ चुका है और रायलन उसके सामने होता है और रायलन उससे कहता है कि तुम यहाँ रहकर अपनी असली फैमिली से मिल सकती हो, और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम टेरा है और उस आदमी ने तुमसे जो भी कहा है वो झूठ है। फीनिक्स कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फीनिक्स वहाँ पर एक औरत को देखती है जो कि व्हील चेयर पर होती है और वो औरत वही गाना गा रही होती है जो कि फीनिक्स की माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी। वो औरत फीनिक्स की माँ होती है और फीनिक्स उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि फीनिक्स की माँ फीनिक्स को उसके बचपन की कुछ तस्वीरें दिखा रही होती है। तभी वो खांसने लगती है और उसके मुंह से खून आता है। फीनिक्स अपनी माँ को देखकर हैरान है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि वो मरने वाली है और उसे एक नए दिल की जरूरत है और वो फीनिक्स से उसका दिल मांगती है ताकि वो खुद को बचा सके। फीनिक्स उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है। कुछ देर पहले रायलन ने फीनिक्स की ऑरेंज जूस में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ फौजी होश में आ चुका है और वो कुत्ता भी शांत होकर फौजी के पास आकर बैठ जाता है। तभी फौजी को एक जानी पहचानी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो एक कार के पास जाता है जिसमें हर्नांडेज की लाश होती है। इससे फौजी को बहुत दुख होता है और उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फिर फौजी कार के पीछे का दरवाजा खोलता है और उसमें से एक तलवार निकालता है और कुछ स्मोक स्प्रे निकालता है। फिर वो उस कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधता है और कहता है कि अब घर चलो, और वो कुत्ता उसे उस जगह पर ले जाता है। और दूसरी तरफ फीनिक्स को होश आ चुका है। उन्होंने फीनिक्स के हाथ हथकड़ी से बांध रखे होते हैं और एक डॉक्टर फीनिक्स का ऑपरेशन करके उसका दिल निकालने वाला होता है। वहीं पर रायलन का एक साथी राहुल अपने दोस्त से कहता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लड़की को नहीं मारना चाहिए। फिर डॉक्टर ब्लेड से फीनिक्स के शरीर में चीर फाड़ करने वाला होता है। तभी बिजली कट हो जाती है। रायलन अपने एक साथी को नीचे जाकर देखने के लिए कहता है और वो नीचे जाता है। वो गुंडा जैसे ही पावर लीवर ऑन करता है तो देखता है कि फौजी वहीं पर खड़ा है। फिर फौजी बड़ी ही बेरहमी से उसी के हथौड़े से उसका सर फोड़कर उसे मार डालता है। उस गुंडे की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। रायलन हैरान हो जाता है कि आखिर फौजी वहां पर आ कैसे गया। तभी वो अपने कुत्ते को देखता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर वो गोली चलाकर कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस तरफ रायलन बिजली न होने के कारण फीनिक्स और अपनी बीवी को वहां से ले जाने का प्लान बनाता है और रॉल से कहता है कि सभी लोग जाकर अंधे को मार डालो। फिर वो सभी नीचे जाकर देखते हैं कि फौजी जमीन पर पड़ा हुआ है और उनकी आहट सुनते ही फौजी उठकर उन सभी को गोली मार देता है। यहाँ पर सिर्फ रॉल बचता है और फौजी के बंदूक की गोलियां भी खत्म हो चुकी है, लेकिन रॉल उसे नहीं मारता और कहता है कि वो लोग लड़की को मार डालेंगे, तुम जाकर उसे बचा लो। फिर फौजी फीनिक्स को बचाने के लिए निकल जाता है और इस तरफ रायलन उन सभी को लेकर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने वाला होता है। वो डॉक्टर दरवाजा देखते ही उन सभी को छोड़कर वहां से भाग जाता है और फौजी उसे वहीं मार डालता है। तभी रायलन खिड़कियों पर गोलियां चलाता है जिससे कि वहां पर रोशनी आने लगती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे डॉक्टर की लाश दिखाई देती है। तभी फौजी वहां पर स्मोक स्प्रे कर देता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। फौजी और रायलन के बीच बहुत हाथापाई होती है और तभी रायलन गोलियां चला देता है और वो गोली उसकी बीवी को जाकर लग जाती है। उसकी बीवी वहीं दम तोड़ देती है, लेकिन व्हील चेयर पर धक्का लगने की वजह से उसका स्विच ऑन हो जाता है। उसकी बीवी और फीनिक्स का हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ है और व्हील चेयर सीधे एक खाली पूल में गिरने वाली होती है जो कि बहुत गहरा है। फिर उसका शरीर फीनिक्स के सहारे लटक जाता है और फीनिक्स ने खुद को किसी तरह से गिरने से रोक रखा है और फिर फीनिक्स बगल में पड़ी एक तलवार को उठाती है और उससे उसका हाथ काटने की कोशिश करती है। हाथ लगभग कटने ही वाला होता है, लेकिन फीनिक्स और नहीं संभाल पाती और दोनों नीचे गिर जाते हैं। फीनिक्स उसके ऊपर गिरती है, इसलिए चोट लगने से बच जाती है और इस तरफ रायलन चाकू से फौजी को मार रहा होता है। तभी वो कुत्ता आकर रायलन को काट लेता है। फिर रायलन कुत्ते को खिड़की से बाहर फेंक देता है और उसे बंद कर देता है। फिर फौजी रायलन का सर पकड़ता है और कहता है कि अब तू भी मेरी अंधी दुनिया को महसूस करेगा, और उसकी आंखें फोड़ देता है। फिर फीनिक्स फौजी के पास आती है और वो कहता है कि तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए, मैं एक कातिल हूँ और मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं तुम्हारा बाप बनने के लायक नहीं हूँ, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी रायलन फौजी को पीछे से चाकू मार देता है और वो फौजी का गला काटने वाला होता है। तभी फीनिक्स वहाँ पर आकर रायलन को तलवार से मार डालती है और फिर वो भी उसी पूल में गिर जाता है। और अब फौजी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन फीनिक्स उसे खोना नहीं चाहती। वो फीनिक्स से कहता है कि अपना ख्याल रखना और फिर दम तोड़ देता है।
है और एक ही पल में फीनिक्स ने अपना सब कुछ खो दिया। उसके बाद फीनिक्स उस जगह से निकल जाती है और वो उन शेल्टर होम वाले बच्चों के पास जाती है जिन्हें वो खेलते हुए देखा करती थी और कहती है कि क्या यहाँ एक और के लिए जगह खाली है। तो वो बच्ची कहती है कि हाँ जरूर है। फिर वो उन्हें बताती है कि मेरा नाम फीनिक्स है।